नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय बागेश्वर धाम महाराज की जय हो। सिया राम हर हर महादेव, जय हो संकट मोचन। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारी वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आती हूँ। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि धन की कमी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पाई जाती है। हम लोग अपने घर में पूजा पाठ कराते हैं धन प्राप्ति हेतु। हम लोग अपने घर में पूजा पाठ कराते हैं सुख शांति हेतु। हम लोग अगर धन की पूजा करवाते हैं तो उस दिन माँ लक्ष्मी का हम लोग पूजा करवाते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को ही धन की देवी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी बाहर पैसा कमाने के लिए जाता है तो आप सब इतना ही चाहते होंगे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा के लाए ताकि घर सुख और शांति से चल सके। इसके लिए हम लोग दिवाली पे गणपति जी और माँ लक्ष्मी का पूजा भी करवाते हैं। इस दिन हम लोग माँ लक्ष्मी को पूरे अच्छे तरीक़ा से सजाते भी हैं और उनके सामने दिया जलाते हैं, क्योंकि माता रानी को ही धन की देवी कहा जाता है। इस दिन गणपति जी का भी पूजा किया जाता है। पूरे अच्छे तरीक़ा से हम लोग 2 दिन पूजा करते हैं धन प्राप्ति हेतु। लेकिन फिर भी हमारे घर में कहीं ना कहीं धन की कमी पाया ही जाता है। किसी न किसी कारणवश चाहे तो कहीं धन हमारा रुक जाता है, नहीं तो आया हुआ धन जल्दी खर्च हो जाता है। लेकिन इसका भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय होता है। अगर आप अपने घर में पूजा पाठ करवा रही हैं, अगर आप अपने घर में या मंदिर में पूजा पाठ करवा रही हैं, फिर भी आपको इसका असर नहीं दिख रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो आज का उपाय आप सभी के लिए बेहद ही खास होने वाला है। दोस्तों, हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि बाहर में जब लोग कमाने के लिए जाते हैं तो वह धन कमा करके घर ला करके और खर्च करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही पैसा का खर्च हो जाना, घर में कर्ज में डूब जाना और इधर उधर पैसा का फिजूल खर्च होना। दोस्तों, आपके भी साथ ऐसा ज़रूर होता होगा कि अगर आप पैसा कमाते हैं तो वह फिजूल खर्च हो जाता है। धन कमाने की इच्छाएं तो सभी होती है, लेकिन हमें धन कमाने का योग्य नहीं पता है। दोस्तों, हम लोग को पता है, हम लोग हर दिवाली को अपने घर में झाड़ू लाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन हम लोग पुराना झाड़ू को बाहर रख के और नया झाड़ू घर लाते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है। अगर हम लोग घर को अच्छे तरीक़ा से साफ सुथरा करते हैं तो ही माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती है। इसीलिए दिवाली के पूर्व घर की पूरे अच्छे तरीक़ा से साफ सफाई की जाती है ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन हो सके। लेकिन झाड़ू का घर में सही दिशा में ना रखना, या झाड़ू टूटा हुआ झाड़ू को हम लोग घर में रखते हैं, उसके झाड़ू जो थोड़े से टूट जाते हैं उसे भी घर में रखते हैं। आखिर इसका कोई ना कोई आपको नकारात्मक ऊर्जाएं मिलती ही होंगी। दिवाली या ऐसे आप अगर किसी भी दिन माँ लक्ष्मी का पूजा करवा रही हैं तो उस दिन हम लोग कुछ ना कुछ सोना का आभूषण भी लेते हैं। दिवाली में चाहे तो आप चांदी का सिक्का लेती होंगी, नहीं तो आप सोना का सिक्का लेती होंगे, और बहुत ही घरों में पीतल का या चांदी का बर्तन भी लिया जाता है। इतना सब करने के बाद भी अगर आपके घर में धन नहीं रुक रही है तो इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष आपके घर में ही है। दोस्तों, हम लोग दिवाली में तो वैसे सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का या उसका आभूषण ले लेते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग करने से भी आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं आती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका उपाय क्या हो सकता है। दोस्तों, हम लोग अपने घर में देखते होंगे कभी कभी हमारे घर में या घर के बाहर द्वार पे काली चींटियां आ जाती है। बिन बुलाए ये मेहमान हैं काली चींटियां, जो कभी कभी हमारे घर में आ जाती है। अगर आपके घर में कहीं भी काली चींटियां दिखाई दे तो इसका संकेत यह है कि आपके घर में हरि का वास हुआ है, मतलब माँ भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का वास हुआ है। अगर बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा देखा जाता है कि काली चींटियों को देखते ही उन्हें मार देते हैं, नहीं तो उन्हें पानी डाल करके भगा देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल ही पाप कहलाता है। अगर आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम हमें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि कौन सा रूप लेकर के काली चींटियां आपके घर में आती हैं वह आपको नहीं पता है।
अगर आपके घर में इस तरीके से कतार में अगर कभी भी चींटी दिखे तो आप सभी को उसी कतार में, लंबे जैसे ही कतार में, आप सबको आटा डालना चाहिए। आटा गेहूं का डालना चाहिए। गेहूं का आटा डालने से बहुत ही ज़्यादा आपके घर में वृद्धि होगी। अगर आप काली चींटियां का देख रहे हैं कि लाइन लगा हुआ है, तो आप उसी के लाइन के समक्ष सारी गेहूं के आटे को डाल दीजिएगा। अगर चींटी चलते चलते आपके आटा का खाना प्रारंभ कर देती है तो इसका मतलब समझिए कि हरि आपके प्रसाद को स्वीकार कर लिए हैं। अगर आप उन्हें आटा डालती हैं या कहीं भी अगर आपके घर में कतार में चींटियां हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर बिखर के भी चींटियां हैं तो उन्हें गेहूं का आटा डालना ही चाहिए। माना जाता है कि जब भी हमारे घर में चींटी आती है, अगर आपके घर में बहुत दिनों से चींटियां नहीं आ रही है और अचानक से आपको दर्शन दे तो इसका मतलब यह होता है कि आपके घर कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर चली गई है और सकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश कर चुकी है। इसलिए काली चींटियों का आना शुभ ही माना जाता है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि काली चींटियां हमारे घर में इतना हो जाती हैं कि हमें उसे भगाना ही पड़ता है। लेकिन आपके लिए इसका भी एक उपाय है कि अगर आपके घर में काली चींटियां बहुत ही ज़्यादा हैं तो आप उसे गेहूं का आटा डाला कीजिए। गेहूं का आटा डाल करके आप थोड़ा देर में देखेंगे काली चींटियां अपने आप कहीं ना कहीं इधर उधर बिखर के चली गई है। अगर आप गेहूं का आटा डाल सकती हैं तो डाल दीजिएगा, नहीं तो आप काली चींटियों को मिश्री भी डाल सकती हैं। मिश्री अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप चीनी भी डाल सकती हैं। चीनी डालने से भी आपको उतना ही लाभ मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, काली चींटियों को कभी भी नहीं मारना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि झाड़ू का वह कौन सा टोटका है जिससे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का भी आगमन होगा और आपके घर में हमेशा सुख और शांति बना रहेगा। दोस्तों, घर में झाड़ू रखने का बेहद ही अच्छा स्थान होना चाहिए, वहाँ पे साफ सुथरा होना चाहिए। और जब भी आप झाड़ू रखती हैं, आप देखे होंगे झाड़ू लंबाई में रखा जाता है। खड़ा करके झाड़ू कभी भी मत रखिए। जिसके घर में झाड़ू खड़ा करके रखा जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन कहीं ना कहीं रुक जाता है। इस तरीका से आप खड़ा करके झाड़ू कभी मत रखिएगा। और झाड़ू जब भी आप रखें, कोशिश किया कीजिए वह साफ सुथरा जगह हो, कहीं बाहर इधर उधर झाड़ू नहीं लगना चाहिए और ना ही रखना चाहिए और ना ही कभी पैर में लगना चाहिए। अगर इस तरीका से आप अपने घर में झाड़ू रखती हैं तो माँ लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। और आप अपने झाड़ू के आसपास थोड़ा सा आटा भी डाल सकती हैं। आटा डालने से यह लाभ होगा कि अगर आपके घर में कभी भी कोई भी काली चींटियां आए तो वहाँ पे आटा खाएंगी तो आपके घर में भी धन का लाभ होगा। दोस्तों, इसके साथ ही आपको एक और उपाय जानना है कि जब भी आप आटा डाल रही हैं तो आटा डालते वक्त एक बात का और ध्यान रखना है कि आटा में भी आपका पैर नहीं लगना चाहिए। तो आज का यह कुछ खास उपाय था। उम्मीद करूंगी पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई भी फरमाइश है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको उस तरह का वीडियो ला करके ज़रूर दूंगी। मिलती हूँ हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।